एक ऐसी पेंटिंग जो दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग है। आखिर इस पेंटिंग को क्यों बनाया गया था, इसके पीछे का असली मकसद क्या था, और जब यह चोरी हुई तो चोर ने इसे बेचा क्यों नहीं। पूरी दुनिया की पुलिस 2 साल तक इसे ढूंढती रही, लेकिन आखिर ये मिली कैसे। आज के इस वीडियो में हम मोनालिसा की कहानी का पूरा सच जानेंगे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी किसी बॉलीवुड ट्रेलर से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है साल 1503 में इटली के फ्लोरेंस शहर से। एक अमीर कपड़ा व्यापारी था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो। उसने नया घर खरीदा था। उसके घर दूसरा बेटा पैदा हुआ था। इसी खुशी को यादगार बनाने के लिए वह अपनी पत्नी लिसा घेरांदनी की एक पेंटिंग बनवाना चाहता था। इसके लिए वह उस समय के सबसे महान और रहस्यमयी कलाकार लियोनार्डो दा विंची के पास गया। लियोनार्डो ने पेंटिंग बनाना शुरू तो किया, लेकिन उन्हें परफेक्शन का ऐसा जुनून था कि वे लगभग 16 साल तक इस पेंटिंग में बदलाव करते रहे। उन्होंने यह पेंटिंग कभी उस व्यापारी को दी ही नहीं, बल्कि हमेशा अपने साथ रखी। अब सवाल यह है कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या खास था जो लोग इसके दीवाने हो गए। तो पहला रहस्य ये है इसकी मुस्कान। अगर आप इसके होंठों को देखेंगे तो लगेगा कि यह मुस्कुरा रही है, लेकिन जैसे ही आप इसकी आंखों में देखोगे तो मुस्कान गायब हो जाती है। लियोनार्डो ने इसमें स्फुमातो तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसमें रंगों की कोई साफ लाइन नहीं होती, सब कुछ हल्का धुंधला होता है। इसी वजह से देखने वाले के नजरिए के हिसाब से इसका एक्सप्रेशन बदलता रहता है। और दूसरी रहस्यमयी बातें, इसके आईब्रोज। अगर ध्यान से देखो तो मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस दिखाई ही नहीं देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उस समय यह फैशन था, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि समय के साथ सफाई और खराबी की वजह से वे मिट गईं। इस पेंटिंग की तीसरी रहस्यमयी बात, इसकी आंखें। आप कमरे में कहीं भी खड़े हो जाओ, ऐसा लगेगा कि इसकी आंखें आपको ही देख रही हैं। लेकिन दोस्तों, मोनालिसा पहले इतनी मशहूर नहीं थी। इसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग बनाया 21 अगस्त 1911 की सुबह ने, जब यह अचानक म्यूजियम से गायब हो गई। लूव्र म्यूजियम पेरिस में एक इटालियन आदमी काम करता था जिसका नाम था विचेंजो पेरोजिया। वह वहां शीशे लगाने का काम करता था। एक रात वह म्यूजियम के अंदर एक छोटे कमरे में छिप गया। अगली सुबह जब म्यूजियम बंद था, वह बाहर निकला, पेंटिंग को दीवार से उतारा, अपनी लंबी कोट में छिपाया और आराम से बाहर निकल गया। उसने चोरी क्यों की? विचेंजो खुद को देशभक्त मानता था। उसका मानना था कि क्योंकि लियोनार्डो दा विंची इटली के रहने वाले थे, इसीलिए यह पेंटिंग फ्रांस में नहीं इटली में होनी चाहिए। हालांकि सच यह था कि लियोनार्डो खुद यह पेंटिंग फ्रांस के राजा को बेच चुके थे। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अखबार, रेडियो, मीडिया, हर जगह सिर्फ मोनालिसा की चर्चा होने लगी। यहाँ तक कि मशहूर कलाकार पाब्लो पिकासो से भी पूछताछ हुई, लेकिन पेंटिंग नहीं मिली। विचेंजो ने इसे पूरे 2 साल तक एक पुराने कपड़ों वाले बक्से में छिपा कर रखा। 2 साल बाद 1913 में विचेंजो इस पेंटिंग को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर पहुंचा। उसे लगा कि लोग उसकी देशभक्ति के लिए उसे इनाम देंगे। उसने एक आर्ट डीलर को यह पेंटिंग बेचने की कोशिश की, लेकिन आर्ट डीलर को शक हो गया। उसने म्यूजियम एक्सपर्ट्स को बुलाया और जांच के बाद पता चला कि यह असली मोनालिसा की पेंटिंग थी। तुरंत पुलिस बुला ली गई और विचेंजो गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में यह पेंटिंग वापस फ्रांस में भेज दी गई। अब बात करते हैं आज मोनालिसा की कीमत कितनी है, यानी कि इस पेंटिंग की कीमत कितनी है। चोरी से पहले मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग थी, लेकिन चोरी के बाद यह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। इस पेंटिंग को बेचा नहीं जा सकता, लेकिन 1962 में इसका इंश्योरेंस लगभग $100 मिलियन का था। अगर आज की महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कीमत $1 बिलियन से भी ज्यादा हो सकती है, यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए। और आज भी पेरिस के लूव्र म्यूजियम में बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़ी यह पेंटिंग दुनिया को अपनी रहस्यमयी मुस्कान से देख रही है। तो दोस्तों, आपको मोनालिसा का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा अजीब लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।